हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पुष्पेंद्र और आई एम डेटा साइंटिस्ट इन वीजीआई। अभी तक हमने जाना था कि सेट डेटा टाइप में हम कैसे एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम जानेंगे कि वे कौन सी मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम सेट में एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। सो बिना कोई देरी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारी रिमूव मेथड्स होती हैं जिसमें हमारी क्लियर, पॉप, रिमूव, डिस्कार्ड एंड डेल होती हैं। तो सबसे पहले हम एक सेट बनाते हैं ए इक्वल टू सेट जैसे 1, 2, 3। देन हम ए डॉट क्लियर मेथड का यूज़ करते हैं। देन हम रन करते हैं। देन ए, तो हमारा ओनली एम्प्टी सेट आता है अगर मैं ए की बात करूं, क्योंकि सारी वैल्यू क्लियर हो गई यानी कि रिमूव हो गई। अगर हम बात करें कि अगर हम क्लियर मेथड में कोई आर्गुमेंट देंगे तो क्या होगा, जैसे ए इक्वल टू मैं सेट बनाता हूँ 1, 2, 3 का। देन ए डॉट क्लियर देन इसमें कोई आर्गुमेंट देता हूँ, लाइक मेरे को 2 को क्लियर करना है। देन प्रिंट ए करता हूँ, प्रिंट ए, तो मेरा आता है टाइप एरर, यानी कि जो सेट में क्लियर मेथड है, जैसे कि हमने लिस्ट में देखा था क्लियर मेथड में हमें कोई अभी आर्गुमेंट नहीं देना पड़ता है, वैसे ही हमें सेट में अगर क्लियर मेथड का भी यूज़ करेंगे तब भी हमें कोई आर्गुमेंट नहीं देना है, तो ये गलती ना करें। देन सेकंड बात करें पॉप, जैसे ए इक्वल टू हम एक सेट फिर से क्रिएट करते हैं 1, 2, 3, 4। देन हम इसमें ए डॉट पॉप लगाते हैं। देन प्रिंट ए, तो हमारा जो 1 था वो रिमूव हो गया है। और इसमें आप कहेंगे कि पीछे से क्यों नहीं करा, क्योंकि लिस्ट में हमने जब पॉप लगाया था वो बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वाली वैल्यू को, लास्ट वाले इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू होती थी उसको रिमूव करता था। बट सेट क्या होता है, हमारा एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप होता है, इस वजह से ये कहीं से भी इसको रिमूव कर सकता है रैंडमली। अब हमें इसका एक और यूज़ देखते हैं। ए इक्वल टू, जैसे हम एक और सेट बनाते हैं हेलो कॉमा वर्ल्ड कॉमा 1, 2। देन हम चाहें तो इससे ए डॉट पॉप, इसमें भी हम हेलो वर्ल्ड को रिमूव करा सकते हैं, हेलो। देन प्रिंट ए, तो जो सेट में पॉप है उसमें हमने टेक्स नो आर्गुमेंट, बट हमने एक दिया है। अगर हम इसको हटाएं, जैसे हम यहाँ पे इसका इंडेक्स 0 भी देते हैं तब भी एरर आता है, यानी कि जो सेट में पॉप मेथड है इसमें हमें कोई भी आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही वर्क करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं अगर ए डॉट पॉप देन रन, तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 1 रिमूव हुआ है। अगर इसमें भी हम हटा दें और रन करें तो हमारे जो हेलो जो 1 था वो रिमूव हुआ है। अब बात करते हैं हमारे एक और मेथड की जिसका नाम है रिमूव। जैसे ए इक्वल टू हम एक सेट बनाते हैं 1, 2, 3। देन ए डॉट रिमूव, जैसे मैं इसमें 1 करता हूँ। देन प्रिंट ए, तो इसमें से मेरा 1 रिमूव हो चुका है। जैसे कि इसकी मेथड के नाम से ही पता लग रहा है कि ये रिमूव करेगा, इसलिए उसने रिमूव करा है। अब एक मेथड होती है हमारी डिस्कार्ड, जैसे ए इक्वल टू, इसमें हम 1, 2, 3 लेते हैं। देन ए डॉट डिस्कार्ड, देन इसमें इस बार हम 2 को रिमूव करते हैं। देन प्रिंट ए, तो जो हमारा सेट था 1, 2, 3 उसमें से 2 रिमूव हो गया है। तो जब रिमूव और डिस्कार्ड हमारी एक सी वर्क कर रही है, यानी कि एक एक एलिमेंट को रिमूव कर रही है, तो इन दोनों को बनाने की ज़रूरत क्या हुई? तो इनके बीच का हम डिफरेंस समझते हैं कि अगर ए इक्वल टू मैं एक सेट बनाता हूँ 1, 2, 3, 4, ठीक है। देन मैं ए डॉट रिमूव मेथड का यूज़ करता हूँ, रिमूव, बट मैं इसमें एक ऐसा एलिमेंट देता हूँ जो मेरे सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी कि वो है ही नहीं। जैसे कि मेरे में इसमें टी नहीं है और मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट ए, तो मेरा आता है एरर की एरर, मतलब कि जो हमारी टी है वो जब हमारे सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करती है ही नहीं, तो ये एरर हमेशा आएगा। बट इसके अपोजिट अगर हम डिस्कार्ड मेथड का यूज़ करें, जैसे ए इक्वल टू
एक सेट बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 5। देन हम ए डॉट डिस्कार्ड, देन इसमें हेलो कर दें, देन प्रिंट ए। तो इसमें हमारा कोई भी एरर नहीं आया है। यानी कि डिस्कार्ड मेथड वो है कि अगर हमारे सेट में कोई भी एलिमेंट अगर है ही नहीं और हम उसको भी रिमूव कराना चाहते हैं तो ये हमारा पूरा का पूरा सेट एज आ आउटपुट में देगा, क्योंकि इसमें वो चीज़ है ही नहीं। और बट ये आंसर क्या देगा, बिना एरर। अगर यही चीज़ हम उसमें कर रहे हैं रिमूव में तो वो एरर दे रहा है। यही डिफरेंस है हमारा डिस्कार्ड मेथड एंड क्या कहते हैं रिमूव मेथड। अब एक आता है हमारा डेल, जिसमें हम ए इक्वल टू एक सेट बनाते हैं 1, 2, 3 और एक बार में मेरे को ये जब प्रिंट अभी मैं करूँ प्रिंट ए तो मेरा सेट बन के आ रहा है। बट मैं अब जब डेल ए करता हूँ देन अब प्रिंट करता हूँ प्रिंट ए तो मेरा आ जाता है नेम एरर कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड। बिकॉज जब डेल ए हो रहा है, जब हम डेल का यूज़ कर रहे हैं तो वो एज ए जो सेट एज ए पाइथन में कहीं स्टोर हुआ था या बना है वो उसको वहाँ से रिमूव कर दे रहा है, यानी कि उसकी आईडी से ही रिमूव कर दे रहा है। इसी वजह से ये क्या बता रहा है कि ए इज़ नॉट डिफाइंड, कि ए में कोई वैल्यू है ही नहीं और आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।